नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, हमारा खास बुलेटिन। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा में नावों संचालन पर रोक लगा दी गई है। नावों का संचालन बंद होने से घाटों से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नायकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं गंगा के बढ़ते पानी को लेकर प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए। तो ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और नाविकों को रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से प्रभावित लोगों को सुरक्षा मिल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां नाविकों को जो है नाव में घूमने के लिए मना किया गया। ये वाराणसी से हम आपको बड़ी खबर बढ़ा रहे हैं, जहां बाढ़ का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। वहीं गंगा में नाविकों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा दी जा रही है, उसके लिए प्राथमिकता दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें यहां पर लगी हुई हैं और नाविकों को रोक दिया गया है। नाव से घूमने के लिए श्रद्धालुओं को मना किया जा रहा है कि उससे घूमने मत जाएं, क्योंकि बाढ़ को लेकर कोई भी हानि हो सकती है। इस वजह से गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी से खबर बता रहे हैं, जहां नाविकों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि नाव में घूमने ना जाए श्रद्धालु। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घर, कई गांव जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये वाराणसी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसको नाव को चलाने से रोक दिया गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और काफी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी से खबर है। वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा के जलस्तर को बढ़ते देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जहां नाविकों को रोक दिया गया है। वहीं हमारे साथ वाराणसी से दीपक चौबे फोन लाइन पे हैं। आपको बता दें कि आइए अब बात करते हैं वाराणसी से। दीपक जी, इस समय जो गंगा का जलस्तर है वाराणसी में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए माँ गंगा जो है वो काशी में रौद्र रूप लेते नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर आज की बात करेंगे तो आज 69.80 की जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। बनारस के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएगा जलाव वाली जो स्थितियां है वो साफ तौर पे देखने को मिलता नजर आएगा। देखिए वाराणसी के बाहरी इलाकों में भी इस वक्त मौजूद है और हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बाढ़ का जो पानी है वो कहीं अब शहरों में एंट्री करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमराही जो है उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में बात करेंगे मां गंगा के रौद्र रूप की, तो दिन प्रतिदिन और आज अगर बात कर ली जाए तो 2 सेंटीमीटर पर घंटे की रफ्तार से मां गंगा बढ़ती नजर आ रही है। डैम का पानी खुलने से पूरे शहर में जो है अब कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति वो देखने को मिलता नजर आया। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए पूरी तरीके से तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से। तो लगातार अब गंगा में जो जल वृद्धि हो रही है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता नजर आ रहा है। 71 की अगर बात करेंगे तो 71.69 की जो पारा है वो एकदम अंतिम और डेंजरस पारा बताया जाता है वाराणसी के लिए। और ऐसे में बात की येलो लेवल की तो वो 70.29 का जो पारा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो काशी में हवा वाला देखने को मिलता नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन जो माँ गंगा का जो रौद्र रूप है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 84 घाट हैं टोटल और 84 घाटों का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया है। बात करेंगे रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पूरी तरीके से 80% जो है वो कहीं ना कहीं डूबते नजर आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध घाट मानी जाती है दशाश्वमेध घाट, जहां पे विश्व प्रसिद्ध आरती भी होती है। वहां पे जो है कि पूरी तरीके से जो आरती है अब उसको ऊपर के तल पे जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर बात कर पर्यटक का त्रिबिंदु माना जाता है 80 घाट, वहां पे अगर चलेंगे तो वहां की जो स्थिति है तो कहीं ना कहीं अब सड़क पर आज सुबह आरती देखने को मिलता नजर आया। तो देखिए अब सीधी तौर पे जो वाराणसी में
जो बाढ़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आ रहा है और दिन प्रतिदिन रफ्तार जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। आज की टोटल राइडिंग्स की बात करेंगे तो 69.74 है और बढ़ जा रहा है। मौसम विभाग के से कि 2 जो है घंटे रफ्तार से वो कहीं ना कहीं पानी बढ़ता रहा है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। वॉट यू तो यहां पर बता दें कि वाराणसी में बाढ़ के हालात तो हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और राहत सामग्री भी दी जा रही है। वहां पर क्या ऐसी स्थिति है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वाराणसी में जलस्तर को बढ़ते देखते हुए? दीपक जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी के अधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सीधी तौर पे पहुंचते नमो घाट की तरफ और पूरी तरीके से वरुणा नदी और काशी नदी का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे जिन घरों में पानी चल गया है, जिन घरों में समस्याएं देखने को मिल रही है, वहां पे सामग्री जो है वो जिला प्रशासन के तक पहुंचाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर एनडीआरएफ की निगरानी की गई, पूरी तरह से गंगा चारों तरफ बैरिकेड्स वो दिया गया और सावधान के लिए अलर्ट मैसेज भी दिया गया। अहम बात जो पर्यटक और चूंकि सावन का महीना चल रहा है, और श्रद्धालुओं के लिए सीधी तौर पे मनाही है कि जो बॉर्डर लाइन दिया गया है कि पार जाकर स्नान करें और अगर नौकायन करें वो पूरी तरीके से बंद करा दी गई है। जब तक बाढ़ स्थिति रहेगी नौकायन वो तौर पे बंद रहेगा। ऐसे में इसके समय गंगा प्रसिद्ध आरती होता है, आरती के लिए भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। जो आरती होगी निकल पे, चूंकि वहां पे अब पानी आ गई है, इस वजह से अब ऊपरी तल पे आरती कराई जा रही है और श्रद्धालु जो घटक आरती देखने आ रहे हैं मौका पे के जो दायरा हो तो उसी दायरे में उनको आरती भी दिखाई है। तो देखिए वाराणसी प्रखंड जो है वो तरीके से चपन निगरानी की जा रही है, ड्रोन्स की निगरानी की जा रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि मां गंगा के 84 घाट पर एनडीआरएफ के जो जवान है वो तो तरीके से की हार हो उसको निगरानी में देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो गंगा का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और 80 की तरफ अगर बात करें तो घरों में पानी भी जा चुका है। अब आरती जो है वो सड़कों पर होने लगी है, मां गंगा का रौद्र रूप सीधी पे धारण होता नजर आ रहा है। जी लेकिन ये कहा जा रहा है कि मतलब ये कहना आपका है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम डीएम ने कर रखे हैं, लेकिन क्या ये जो जलस्तर गंगा का बढ़ रहा है इससे आपको क्या लगता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इससे कुछ क्या दुकानदारों को भी प्रभावित करेगा ये जलस्तर बढ़ने से? जैसे आज उन नाविकों को रोक दिया गया है और श्रद्धालुओं को नावों से जाने के लिए मना किया गया है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए नौकायन तो करीब 3 से 4 दिन पहले यूं मान लिया जाए कि हफ्ता भर पहले बैठक हुई थी, जल पुलिस बैठक हुई थी, नाविकों को दिया गया और कहा गया कि बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से नौकायन जो है वो बंद कर दी जाए। तो बाद अगर दुकानदारों की अगर बात करेंगे, जो दुकानदार घाटों पे अपनी जीविकोपार्जन के लिए दुकानें लगाया करते, अब वहां पे पानी होने के कारण ऊपरी स्तर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन हर साल की भांति इस साल भी भाएं जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद की गए। वाराणसी के जिला अधिकारी पूरी तरह से शिविर लाए हुए और खास ये नगरी का महीना है और पर्यटकों को जो वासी में तौर पे देखने को मिला है। तो ऐसे में जो है वो पूरी तरीके से गया है, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, किसी तरह कोई हानि न हो, उसको निगरानी के लिए बात करेंगे। आम श्रद्धालुओं की, जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए भी एक अलर्ट में दिया गया है कि आप नौका पर न बैठे। नौकायन वैसे भी पूरी तरीके से बंद है। जो फोटो शूट वीडियो शूट भी कराते नजर आ रहे हैं उनको भी साफ पे हिदायत दी गई है और मना किया गया है। ऐसा देखा जाए कि एनडीआरएफ टीम है वो सभी घाटों पर वैध है और घाटों का चूंकि टूटा है तो जहां निगरानी रखी जा रही है वहां से निगरानी रखते हुए को ही दिया जा रहा है लोग की तरफ न बढ़े। मां गंगा धारण है, बहाव जो है वो काफी तेजी से है। तो सीधी तो ये भी स्थिति काफी तेजी से आ रही है और गंगा नदी के साथ वरना नदी में भी मां गंगा प्रवेश करती नजर आ रही है। दीपक जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि दीपक जी ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसको दिखाते हैं। जो है वो साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से दिखता नजर आएगा। हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि जिन घाटों पर विश्व प्रसिद्ध आरती होती थी आज वहां पर कई घाटों की धाराएं जो है वो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से नौकायन जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 71.76 की वार्निंग रेटिंग है और आज टोटल जो राइडिंग चल रही है वो 64.58 का दिखता नजर आ रहा है। साफ तौर पे कैमरे में दिखता नजर आ रहा होगा कि जो तमाम जो नावें हैं, जो नौकायन हुआ करती थी, शाम का वक्त हुआ करता था, घाटों पर पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे, उन
नज़ारे जो है वो उठाते नजर आते थे, और काशी का जो विश्व प्रसिद्ध महाआरती हुआ करता था उसकी नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं उठाते नजर आते थे। लेकिन माँ गंगा ने जब रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, और बताया जा रहा है कि अब लगातार जो पानी है वो दिन प्रतिदिन लगभग 1000 मिली सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ता नजर आएगा। देखिए इधर की तस्वीरों को दिखाएं कि ये इस तरफ अगर जाएंगे तो लगभग 80 घाट की रूट पड़ती है, जहां पे दशाश्वमेध घाट से होकर 80 घाट की तरफ नौकायन हुआ करती थी। लेकिन आज पूरी तरीके से जब घाटों का संपर्क टूटा तो नौकायन की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं वाराणसी प्रशासन की तरफ से सूझबूझ के साथ इसको बंद करने को मजबूर होता नजर आया। हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए बहाव जो है वो काफी तेज है, और लगभग 1 सेंटीमीटर के रफ्तार से जो पानी है वो प्रति घंटा बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कई घाटों के जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। कई मंदिरें हैं जो घाटों पे थे वो कहीं ना कहीं डूबता नजर आ रहा है। और विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर माना जाता था मणिकर्णिका घाट पे, जो कि 9 महीने उसका भोलेनाथ हुआ करते हैं, रत्नेश्वर महादेव हैं, उनका जलाभिषेक 9 महीने माँ गंगा करती हैं और 9 महीने पुजारी करते हैं। ऐसे में वहां का भी संपर्क टूटा है और पूरी तरीके से जो मंदिर है वो डूबता नजर आ रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब दिन प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से माँ गंगा में पानी बढ़ता नजर आएगा। और ऐसे में अब देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए नौकायन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लगातार जल पुलिस की तरफ से एक अलर्ट मैसेज भी जारी किया जा रहा है कि जो सैलानी जो पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में सावन का महीना है, तमाम जो दर्शनार्थी हैं, बोलबम वाले हैं, वो आ रहे हैं, उनके लिए एक सूचना भी जारी की गई है कि बैरिकेड्स के अलावा किधर भी न जाएं और पूरी तरीके से अपनी सुरक्षाओं को देखते हुए स्नान करते नजर आएंगे। लेकिन अब समझना होगा कि सावन का महीना है और माना जाता है कि सावन के महीने से ही माँ गंगा का रौद्र रूप की शुरुआत होती है, और ऐसे में जो बाढ़ है, बाढ़ की जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं देखने को मिलता नजर आता है। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती हुआ करती थी दशाश्वमेध घाट पर, वो अब कहीं न कहीं उसकी स्थान भी बदल दी गई है, चूंकि जो पानी है वो अब घाट के सीढ़ियों की तरफ रुख करता नजर आ रहा है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब लगातार गंगा में वृद्धि होता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर।